हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा रीजनिंग का जो टॉपिक है उसका नाम है बेन आरेख। बेन आरेख जो टॉपिक है, यहां पर नॉर्मली हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। जो हमने यहां पर क्वेश्चन लिए हैं वो सरल से कठिन की ओर लिए हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से हमें हल करना होता है, उसके बाद जहां पर क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं उन क्वेश्चनों को लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक बेन आरेख। देखिए यहां पर कुछ एक क्वेश्चन दिया होगा और उसको फिगर के माध्यम से हमें प्रदर्शित करना होता है। जैसे इस प्रश्न के लिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए चोर क्या है, चोर और अपराधी। चोर अपराधी है। अगर हम इस फिगर की बात करें, देखिए सारे के सारे चोर वो अपराधी ही कहलाते हैं। ये आपका चोर हो गया और ये आपका अपराधी। न्यायाधीश का इससे कोई मतलब नहीं है, न्यायाधीश के लिए अलग ये गोला बन गया है, सिंबल बन गया। तो देखिए इन चारों फिगर में कौन सा वाला उत्तर हो रहा है, ये। इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर होगा, सी वाला। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कैसे इन प्रश्नों को करा जाएगा। देखिए अब यहां पर बहुत सारे प्रश्न हैं, पहले एक एक करके देखते हैं कि किस प्रश्न के लिए क्या उत्तर बनता है। पहला प्रश्न है हाथी, घोड़ा और ऊंट। देखिए तीनों ही जानवर हैं, तीनों ही अलग हैं, किसी का किसी से कोई भी मतलब नहीं है। हाथी अलग, घोड़ा अलग और ऊंट अलग। तो इस वाले प्रश्न के लिए क्या ऑप्शन होगा, ए। दूसरा देखिए देश, राज्य और जिला। देखिए जिला जो होता है वो राज्य के अंतर्गत आता है और राज्य देश के अंतर्गत आता है। तो सेकंड वाले प्रश्न के लिए क्या उत्तर होगा, ये वाला, बी। तीसरा प्रश्न देखिए पुरुष, पुस्तक और पिता। एक पिता हमेशा पुरुष होगा, एक पिता हमेशा पुरुष होगा जिसका पुस्तक से कोई भी मतलब नहीं है। ये आपके लिए पुस्तक हो गई। तो देखिए ऐसा सिंबल, ऐसा चित्र कहां बनना है, ये वाला बनना है। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, बी। नेक्स्ट देखिए स्तनधारी, कौवा और गाय। गाय क्या है, गाय स्तनधारी में आती है और कौवा एक पक्षी है। तो सेम इसके लिए भी यही वाला उत्तर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बच्चा, मोटा, पतला। बच्चा आपका मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, नाटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। देखिए ये बच्चा हो गया, ये मोटा हो गया। कुछ बच्चे मोटे हो सकते हैं, कुछ बच्चे पतले हो सकते हैं। तो इस फिगर के लिए ये आंसर होगा, सी। ये वो क्वेश्चन थे जहां पर हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब हम उन क्वेश्चनों को लेंगे जहां पर थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटा और क्वेश्चन गलत। आइए देखते हैं उन क्वेश्चनों को भी। ये जो क्वेश्चन है अक्सर यहां पर गलतियां होती हैं, तो एक एक करके इनको देखते हैं और सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर यहां पर गलतियां होती हैं। बिना गलती करते हुए कैसे इनको सही करेंगे, आइए देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है सोना, चांदी, आभूषण। 1% आपके मन में यह वाला विचार आ सकता है, यह हमारा आभूषण हो गया और इसके अंदर सोना और ये चांदी। ये सोना और ये चांदी। ये एकदम गलत है, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए क्या आंसर होगा, देखिए आपके पास ये 6 ऑप्शन है। इन 6 ऑप्शन में देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा और यहां ये ऑप्शन है, तो ये वाला तो होना ही नहीं है। अब बचा क्या रह गया, देखिए ये आपका हो गया आभूषण, ये आपका सोना और ये आपका चांदी। ये उत्तर क्यों होगा, ये उत्तर इसलिए होगा क्योंकि अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए यहां जो हमने सोना और चांदी रखा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि संसार में जितना भी सोना और चांदी है उसका सबका आभूषण बनाया जाता है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो जो हम डाबर च्यवनप्राश खाते हैं वहां पर सोना कैसे आ गया। अगर सोने का सबका आभूषण बन गया, चांदी का सबका आभूषण बन गया, तो जो हम जो खाते हैं, जो भस्म बनती है, वो सोना चांदी कहां से आता है। तो कुछ चांदी के आभूषण बनता है, कुछ सोने का आभूषण बनता है। और आभूषण भी तो अपने आप में डायमंड का बनाया जा सकता है और भी बहुत सारी मेटल्स का आभूषण बनता है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए
कौन सा आंसर होगा? देखिए ये वाला बी। यहां अक्सर गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील तीनों ही अपने आप में एक व्यवसाय हैं, तीनों का किसी से कोई भी मतलब नहीं है। तो इस वाले प्रश्न के लिए देखिए क्या आंसर था, इस वाले प्रश्न के लिए बी आंसर था। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इसके लिए क्या उत्तर होगा? ये पहला वाला ए, क्योंकि तीनों का व्यवसाय है और अलग अलग है। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, इंजीनियर वकील नहीं बन सकता। अगर हम बात करें डिग्री की, तो आज के टाइम में एक इंसान बहुत सारी डिग्री ले रहा है, लेकिन ये एक तरीके से व्यवसाय है। डॉक्टर व्यवसाय है, डॉक्टर का काम दवाई देना है। इंजीनियर का काम बहुत सारे मैकेनिक काम है, पुल बनाना है, कुछ भी करना। वकील का काम केस लड़ना। तीनों के व्यवसाय अलग अलग हैं, तो इसके लिए तीनों फिगर अलग बनेंगे। वहीं पर ये क्वेश्चन देखिए, सिंगर, डांसर, तबला वादक। आपके मन में यह आ सकता है कि सिंगर, डांसर और तबला वादक के लिए यह उत्तर होना चाहिए, जो कि एकदम गलत है। क्यों गलत है? देखिए, ये सिंगर जो है, चाहे इसको डांस करना आता है या नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये डांस कर सकता है। कुछ सिंगर डांस कर सकते हैं और कुछ डांसर सिंगर भी हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ डांसर तबला वादक भी हो सकते हैं और कुछ तबला वादक सिंगर भी हो सकते हैं, डांसर भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको गाना गाना नहीं आता है, लेकिन आपसे कहा जाए आप गाना भी गा सकते हैं, तबला भी बजा सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं। ये हॉबी है। हॉबी को व्यवसाय बनाना एक अलग बात है, लेकिन ये हॉबीज में आती है और ये व्यवसाय में आती है। दोनों ही क्वेश्चन में यही अंतर है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या होगा? सिंगर, डांसर और तबला वादक, इसके लिए उत्तर आएगा सी निकलकर। इसका कंपैरिजन इससे बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता। इंजीनियर ने अगर डॉक्टर के रूप में अगर किसी पेशेंट को दवाई दे दी तो उसका काम खत्म। तो ध्यान रखना, ये हॉबीज हैं, ये शौक है। शौक को व्यवसाय में बनाना वो अलग बात है, और ये पेशा है, व्यवसाय है। दोनों में यही अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलचर, स्थलचर और मेढक। मेढक ऐसा प्राणी है जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो दोनों में रहने वाला है मेढक। इस फिगर के लिए क्या आंसर होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोर, पॉकेटमार, अपराधी। अब देखिए, चोर, पॉकेटमार, अपराधी, आपके मन में यह फिगर आ सकता है। चोर, पॉकेटमार और ये अपराधी। ये हमने क्या मान लिया? चोर और ये पॉकेटमार और ये अपराधी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आइए देखिए। देखो, ये चोर हो गया आपका, ये पॉकेटमार हो गया। कुछ चोर पॉकेटमार हो सकते हैं, कुछ पॉकेटमार चोर हो सकते हैं। ये जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे चोर पॉकेटमार हो। अगर आपके मन में ये वाली बात आ रही है कि सारे के सारे चोर जो पॉकेटमार होते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। कुछ बड़े चोरी करते हैं, कुछ कार चुराते होंगे, कुछ पैसा चुराते होंगे। पॉकेट मारना एक अलग चीज है। तो कुछ चोर पॉकेटमार हो सकते हैं, या ऐसी इमेज बनेगी। और चोर और पॉकेटमार ये दोनों ही अपराधी होते हैं। ये वाला फिगर बनेगा। ये फिगर तो बिल्कुल नहीं बनना है। खूब देख लेना, आपके मन में इस फिगर के लिए आ रहा हो या ये फिगर के लिए आ रहा हो माइंड, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ चोर पॉकेटमार हो सकते हैं, कुछ पॉकेटमार चोर हो सकते हैं, और ये दोनों ही काम अपराध के रूप में गिने जाते हैं। तो इस फिगर के लिए क्या आंसर होगा? देखिए, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर। टेबल और कुर्सी दोनों ही फर्नीचर के रूप में आती हैं। इसमें कुछ ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या आंसर होगा? एफ। दोनों ही फर्नीचर है। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेन आरेख वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। जल्दी ही मिलते हैं बेन आरेख के दूसरे टाइप के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।